Hello students, once again I welcome you all to my channel. So students, my name is Mohit Vihana. I am here teaching you the subject mathematics. In this subject of mathematics today, we will learn something about multiplication of a vector by a scalar. Okay, now this is my screen. I hope it is clear to you very well. So students, we start our lecture with this topic. तो इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर एडिशन के लिए क्या करती हैं, होल्ड करती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इससे जो सेकंड वन प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, आपके पास तीन वेक्टर का होना जरूरी है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास क्या है कि दो वेक्टर का होना जरूरी है. तो ये वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास क्या है, दो प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टरवर्ड्स, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक स्केलर क्वांटिटी से. नाउ स्टार्ट अवर रीडिंग विद दिस क्लोज. लेट ए बी ए गिवन वेक्टर. हमारे पास क्या है कि कोई एक वेक्टर गिवन है. हमारे पास क्या है, एक लैम्डा क्वांटिटी है जो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक डायमेंशनलेस नंबर है हमारे पास. अगर हम क्या करें, इस वेक्टर को इस डायमेंशनलेस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्डा. इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे? लैम्डा ए. ठीक है, लैम्डा ए. इसको हम बोलेंगे क्या? इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय द स्केलर क्वांटिटी लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा ए जो है वो क्या है, हमने एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने एक स्केलर नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो हमारे पास लिखने में आएगा वो क्या आएगा? लैम्डा ए. इसको हम बोलेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय द स्केलर क्वांटिटी. नोट करने के लिए क्या है इसमें अंदर, लैम्डा ए जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ये कोलिनियर होगा. कोलिनियर का मतलब क्या है, ये आपको ए वेक्टर के अंदर क्या देगा, एक एक्सटेंशन देगा इन अ मैनर ऑफ लेंथ. ठीक है, तो आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी वो किस में आएगी? कोलिनियरिटी में आएगी. कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि आपको दिखाई देगा कि आपका जो वेक्टर है वो कुछ रिड्यूस हो गया है या उसके अंदर कुछ लेंथ में इंक्रीज आ गया. ठीक है, the vector lambda a has the direction same or opposite to that of vector a. तो जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है वेक्टर से. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो आपके पास लैम्डा नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या फिर वो नेगेटिव नंबर है. ठीक है, अकॉर्डिंग एज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, देखो जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो वेक्टर की जो आपको डायरेक्शन मिली वो तो आपको कोलिनियर मिलेगी. कोलिनियर में वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट में भी हो सकता है. डायरेक्शन आपको मिल गई है, लेकिन अब आप जानने में इंटरेस्टेड हो मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे आएगा? लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए. तो लैम्डा टाइम्स, ठीक है, अब मैग्नीट्यूड जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे 2 हो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 2. तो जब हम लैम्डा ए करेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 यूनिट्स. ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2 यूनिट्स. लैम्डा हमारे पास एक नंबर है जो क्या है? 2. हमने लैम्डा ए जब किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया लैम्डा ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 यूनिट्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. देखो आपके पास क्या था? ए वेक्टर था. ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ए वेक्टर को हमने हाफ कर दिया. ये जो हाफ है ये आपके पास क्या है? लैम्डा है. तो जो डायरेक्शन आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर ये नेगेटिव क्वांटिटी है? अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारे पास डायरेक्शन क्या रहेगी? ओरिजिनल वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में. ठीक है, और हाफ यानी कि हमने इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, इसका जो मैग्नीट्यूड था उन्होंने उससे हाफ कर दिया. अगर ट्वाइस होगा तो मतलब हमने क्या किया, इस ए वेक्टर का हमने ट्वाइस कर दिया और डायरेक्शन जो ए वेक्टर की थी वही रहेगी. ठीक है, अगर हमने माइनस हाफ किया
तो माइनस किसको बताएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और जो ये हाफ है ये क्या बताएगा कि इस मैग्नीट्यूड का ये हाफ हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया ए वेक्टर का और डायरेक्शन जो होगी वो ए वेक्टर से अपोजिट होगी। -2a डायरेक्शन अपोजिट ट्वाइस हो गया ओरिजिनल वेक्टर का, मैग्नीट्यूड में ट्वाइस आ गया और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है हमारे पास बेटा, चलो ये जो रेसिप्रोकल है और जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए हम समझेंगे क्या कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो आती है वो लैम्डा ए की क्या आती है। तो डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि हमारे पास जो ये लैम्डा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या ये नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपके पास इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने इसका हाफ कर दिया, लेकिन प्लस और माइनस के साथ हमारा क्या डिपेंड करेगा, इसकी डायरेक्शन। अगर प्लस होगा तो ओरिजिनल वेक्टर के साथ सेम डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ओरिजिनल वेक्टर के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ट्वाइस किया यानी कि ओरिजिनल वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अगर हमने -2a किया तो ओरिजिनल वेक्टर से डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस। ठीक है, दैट्स एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।